हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था, इसलिए सबसे पहले हम हमारे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आता है। ओके बच्चों, और इस क्वेश्चन के बाद हम हमारे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने थंबनेल में आपको दिया है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम हमारे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है? 300 भाग 15 का 30 भाग 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर और कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका कंफ्यूज क्या होता है? देखो, वो ये सोचते हैं कि 30 में 3 का भाग दिया जाए या 300 के अंदर 15 का भाग दिया जाए, और ये का बीच में जो दिया है इसका मतलब क्या होता है ये बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इस का मतलब क्या होता है। बच्चों बोर्ड मास का नियम आपको मालूम है? बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास। मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखो बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। ये रेखा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, इसके हम हिंदी में का भी बोलते हैं, और इसका मतलब गुणा होता है बच्चों। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। जब बच्चों हमको क्वेश्चन दे दिया जाए इसी प्रकार के, जिसमें भाग का भाग और इसमें साथ में यदि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इस प्रकार साथ में दे दिया जाए, तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस क्रम में सोल्व करोगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद आप ऑफ यानी का, यदि आपको गुणा दिया है जैसे कि आपको यहां पर दिया है का, उसको सोल्व करोगे। फिर उसके बाद आप डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, और इसी को बच्चों हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? का, और का मतलब मैंने क्या बताया आपको? गुणा। यहां आप लिख दो 300, यानी कि ये 300 और ये भाग ये 15। का मतलब बच्चों ये गुणा, फिर आप लिख दो 30 और ये भाग 3। अब सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे? ये का, इसको सोल्व करोगे बच्चों। 15 का भाग 30 में नहीं दोगे और ना ही 3 का भाग आप 30 के अंदर दोगे। सबसे पहले आप ये बीच वाली संख्या इसको सोल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 300 और भाग ये हो जाएगा आपका 450 और फिर भाग आपका हो जाएगा 3। अब देखो 300, इस भाग को हम गुणा में बदल लेंगे, तो यहां लिखा देंगे गुणा। जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो ये 450 है, ये बट्टे में चला जाएगा, 1 बट्टे ये 450। इसको भी आप गुणा में बदल लो, ये हो गया आपका 1 बट्टे ये 3। अब बच्चों आप इसको आराम से काट सकते हो। देखो जीरो से ये जीरो कट गया, इस 3 को 30 से काट दो, यह आ जाएगा आपका 10, और इसको आप 5 से काटोगे तो आ जाएगा 2, और इससे 5 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 9 पंजा 45। तो बराबर आपका क्या हुआ? 2 बट्टे ये 9 आपका आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2 बट्टे 9। जिन बच्चों का आंसर 2 बट्टे 9 आया है तो उनका ये जो आंसर है वो बच्चों वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, अब बच्चों चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने थंबनेल में आपको दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने थंबनेल में दिया है और बच्चों मैंने लिखा है कि 99% सॉल्व रॉन्ग, यानी 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सोल्व करते हैं, या फिर वो इसको जब सोल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है? यहां पर क्या दिया है? 1 सही 8 बट्टे 9 गुणा 9। अब अक्सर बच्चे इसको कैसे सोल्व करेंगे? वो क्या करेंगे डायरेक्ट, अब वो कहते हैं कि एक का मतलब तो कुछ हुआ नहीं, वो ये समझते हैं, और वो क्या करते हैं इस 9 को इस 9 से काट देते हैं और 1 8 को गुणा करते हैं, और वो आपका आंसर लेकर आते हैं 8। ये आंसर लेकर आते हैं जो कि बच्चों गलत आंसर है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 और 8 को जोड़ते हैं, वो ऐसा लिखते हैं 1 + 8 बट्टे 9 गुणा 9, और ये काट देते हैं और बराबर 9 आंसर लेकर आते हैं। ये आंसर भी बच्चों क्या है?
ये गलत आंसर है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, इसको सही तरीके से कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो चलो बच्चों इसको सोल्व करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसको साफ करके और हमारा जो क्वेश्चन है इससे मैं वापस लिखता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 सही 8/9 गुणा 9, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये जो आप दिया है 1 सही 8/9, ये मिश्रित भिन्न है बच्चों। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, और गुणा में ये 9 है। ये आपकी एक संख्या है 1 सही 8/9। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। और मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं बच्चों, यानी 1 को 9 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार 1 गुणा 9 प्लस 8/9 और गुणा ये 9। अब 1 और 9 को आप गुणा कर लो, आ जाएगा 9, 9 प्लस ये 8 और बट्टे 9 गुणा 9, यही होगा। और बराबर क्या आ जाएगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 17/9 और गुणा में ये 9। अब आप इस 9 से इस 9 को काट दो और बराबर ये 17 बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन जो है वो इस प्रकार होगा, उसका हल इस प्रकार होगा बच्चा, ठीक है ना। अब अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को वो गलत तरीके से ही सोल्व करते हैं, और मैं जानता हूं बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे और इसका सॉल्यूशन इस प्रकार देखोगे तो आप इसका गलत कमेंट करोगे, यानी आपका जो आंसर होगा वो अब भी गलत ही होगा बच्चों। लेकिन आप समझो बच्चों, मिश्रित भिन्न है ये, 1 सही 8/9 है, ये एक मिश्रित भिन्न है। और सबसे पहले हम हमारी इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, यानी 1 को 9 से गुणा करेंगे, 1 को 9 से गुणा करेंगे, फिर उसमें हम 8 जोड़ेंगे बट्टे में 9। 1 को 9 से गुणा किया तो 9 और 8 आ गए हमारे 17, 17/9 गुणा 9 से 9 कट गया और 17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोष्टक में हमको क्या दिया है, 3/5 प्लस 6/5, फिर हमको दिया है का 10% का 5 गुणा कितना होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो भी बहुत ही शानदार है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर आपको क्या दिया, देखो कोष्टक दिया है, तो बोर्ड मास के नियम क्या कहते हैं, यहां पर देखो बच्चों, बोर्ड मास सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद आप का को सोल्व करोगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे, फिर हम का को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब हर समान है, इसमें भी हर 5 है और इसमें भी हर 5 है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5 और 3 और 6 को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, 9/5। अब का लगाएंगे, का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा, यहां पर हम लिख देंगे गुणा 10%, ये 10, और प्रतिशत को जब हम हटाते हैं बच्चों तो बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, यहां लिख देंगे 100। अब फिर का लिखा है तो का और गुणा 5, यानी 5 गुणा। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, यहां पर देखो इस जीरो से इस जीरो को आप काट सकते हो, यहां पर देखो 5 से 10 को काट सकते हो 2 बार, और 2 और 5 को आप गुणा कर दो तो बराबर ये 9/10 बच्चों आपका आंसर आ गया। बहुत ही साधारण सा और इजी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन दिखने में बच्चों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड नजर आ रहा है, लेकिन इसका जो हल है वो बिल्कुल छोटा सा, आप देख सकते हो एक ही लाइन का इसका हल है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया है, 4/15 का 5/8 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 10। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें क्या दिया है, का मतलब गुणा होता है, और यहां पर भी हमको गुणा का चिन्ह दिया है
यहाँ पर प्लस 15 माइनस 10, ये बिल्कुल हमारी एक अलग ही संख्या है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 4 बट्टे ये 15, फिर यहाँ पर का मतलब गुणा, गुणा लगा दो, और ये हो गया 5 बट्टे आपका 8, और गुणा 6 प्लस 15 माइनस ये 10। अब देखो इसको काट दो आप 2 मरतबा, और इसको काट दो आप ये 3 मरतबा, 3 दूनी 6, इससे ये दोनों कट जाएंगे, और 15 में से 15 माइनस 10 बराबर ये 5। बिल्कुल आराम से हमने हमारा ये आंसर ज्ञात कर लिया बच्चों। क्या किया हमने, देखो 5 से 15 को काट दिया 3 मरतबा, 4 से 8 को काट दिया 2 मरतबा, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6, 6 से हम इस 6 को काट देंगे, ठीक है। पीछे हमारे बच गया 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 में से 10 को घटाएंगे तो ये 5 आपका आंसर आ गया बच्चों। बच्चों दिखने में ये क्वेश्चन आपको काफी लंबा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें खास कुछ करने के लिए था नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो बच्चों फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटे वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।